तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले रोज की तरह विधानसभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और सरकार से उसके समाधान की मांग की। इसी क्रम में आपको बता चले, एआईएमआईएम के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अक्सरुल इमाम ने बड़ी मांग की। हाथ में पोस्टर लिए अपने सहयोगी विधायकों के साथ नारेबाजी कर रहे अक्सरुल इमाम ने कहा है कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में धारा 371 लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान लिखने वालों ने यह कानून बनाया है कि जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है उसके उत्थान के लिए धारा 371 के तहत विशेष पैकेज दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, देश के कई जगहों पर ऐसा हुआ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के कक्ष में कर्नाटक के हैदराबाद रीजन में है और नॉर्थ के सभी राज्यों के कोई ना कोई जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हमारी मांग है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो हमारी मांग है कि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा जा रहा है उसके लिए प्रदेश में धारा 371 की सिफारिश कीजिए और पैकेज दिलवाकर हमारा उत्थान कीजिए। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। डीडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए जयंत राज बीजेपी विधायकों की टारगेट पर रहे। विधायकों ने ऐसे सवाल किए कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री असहज हो उठे। हालांकि ये सब देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खींच गए और सदन में तत्काल ही अपने मंत्री के बचाव में खड़े हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले विधायकों को फटकार लगाई, साथ ही उनसे कामकाज का हिसाब भी मांगा। नीतीश कुमार ने कहा, सवाल उठाने वाले सभी 3 लोग जब मंत्री थे तब क्या व्यवस्था थी ये भी उनको बताना चाहिए। हमने पहले ही निर्देश दे रखा है कि एमएलए और एमपी सबों को सूचना देनी है, नाम भी शिलापट पर लिखना है। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा को देखते हुए आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि सबसे लंबा भाषण जो दे रहे थे वो खुद ही मंत्री थे, वो अपना हिसाब दे जरा सा। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के बाद बीजेपी के ही दूसरे विधायक नीतीश मिश्रा ने मंत्री जयंत राज को निशाने पर लिया। उन्होंने विधायकों को उनके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की जानकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं दिए जाने और उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाए जाने का सवाल उठाया। डीडीयू कोटे के मंत्री को खीरता दे खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार सामने आए और सारी बातें की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के राजधानी पटना से सटे दानापुर में हर्ष फायरिंग में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतका की पहचान दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के पार्षद डॉक्टर सुजीत कुमार की पत्नी सन्नी देवी के रूप में की गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 लाइसेंसी राइफल, 1 लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। वहीं 65 पिस्टल की गोली और 100 राइफल की गोली भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार किए गए सुजीत और पवन आर्मी के एक्स जवान बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 गोली वार्ड पार्षद की पत्नी सन्नी देवी को लगी थी। घटना दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की है, जहां जयमाला के दौरान हवाई फायरिंग करने के क्रम में गोली लगने की घटना हुई। गोली लगने के बाद महिला को घायल अवस्था में राजा बाजार स्थित एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखने के बाद जवाब दे दिया।